वेलकम बैक टू वर्चुअल साइंस क्लासेस। आज का टॉपिक है नंबर ऑफ फेज सेल्स इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपको क्या करना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में नंबर ऑफ फेज सेल कैलकुलेट करनी है। ओके, इसको स्टार्ट करने से पहले लास्ट लेक्चर को एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने किसका स्टडी किया था। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे वॉल्यूम ऑफ फेज सेल, कि फेज सेल का वॉल्यूम कितना होता है, और हमने उसको कैलकुलेट किया था बाय हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन। कितना कैलकुलेट हो रहा था, एच कट क्यूब। और ये आपको याद भी रखना है बिकॉज हम डेरिवेशंस में डायरेक्ट यूज में लेंगे। ओके, और वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस की यदि हम बात कर रहे थे तो हम वहां पे क्या कर रहे थे, ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस कैलकुलेट करना है तो फेज सेल का आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। जो वॉल्यूम ऑफ फेज सेल है यदि हम उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो आपको वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस कैलकुलेट हो जाता है। ओके, अब आज आप क्या कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ फेज सेल्स। कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो वहां पे नंबर ऑफ फेज सेल्स कितनी होगी। इसको स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन राइट डाउन करो। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन राइट डाउन करो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फेज सेल्स, calculate the number of phase cells between the energy E and E plus del E of one dimension simple harmonic oscillator। यहाँ पे नोटिस करना कि जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसका मोशन किस टाइप का है, वन डायमेंशन मोशन है। ओके, सो टारगेट इज कि वन डायमेंशन मोशन में आपको एनर्जी इंटरवल गिवन है, दैट टाइम आपको यहाँ पे नंबर ऑफ फेज सेल्स कैलकुलेट करनी है। ओके, सो करें स्टार्ट, टॉपिक स्टार्ट करें। क्वेश्चन लिख लो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फेज सेल्स बिटवीन द एनर्जी E एंड E प्लस डेल E ऑफ वन डायमेंशन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। स्टार्टिंग कहां से करनी है, देखो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के वन डायमेंशन मोशन के टाइम आपको कैलकुलेट करनी है, तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग भी किससे करेंगे, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कर दो मैं इसको इरेज। ओके, तो नंबर ऑफ फेज सेल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन कर देते हैं कि यहाँ पे जो मोशन हो रहा है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का वो हो रहा है अलोंग एक्स डायरेक्शन। आपने क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ा होगा कि वहां पे वन डायमेंशनल मोशन की बात की थी हमने, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे कि जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो एक्स डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा है। ठीक है, तो सब फर्स्ट स्टेप आपकी क्या होगी कि यहाँ पे जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसके मोशन को आपको डिफाइन करना है अलोंग एक्स डायरेक्शन। सो पहले डिफाइन कर देते हैं कि लेट अस कंसीडर द वन डायमेंशनल मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर along x डायरेक्शन। तो अब आप मुझे बताइए यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी। सो द टोटल एनर्जी क्या होगा, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सुनाओ, आप समझो यहाँ पे कि आप यहाँ पे क्या बात कर रहे हो, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रहे हो और उसका मोशन क्या है, वन डायमेंशन मोशन है। तो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि दिस इज एक्सिस। ठीक है, पार्टिकल का मोशन वन डायमेंशन है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे आप डिफाइन करो कि भाई ये x इक्वल टू 0 क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है। पार्टिकल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमने डिफाइन कर दिया x इक्वल टू a और x इक्वल टू माइनस a। ठीक है, सो बहुत ईजी है कि काइनेटिक एनर्जी आप डिफाइन कर दोगे कि काइनेटिक जो एनर्जी है वो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, हाफ, और पार्टिकल का मास m है तो हाफ m, और अलोंग x डायरेक्शन मूव कर रहा है तो v²x। बट हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे यदि मैं फोर्स की बात करूँ तो यहाँ पे जो फोर्स एक्ट होते हैं वो किस टाइप के एक्ट होते हैं, यहाँ पे जो फोर्स एक्ट होता है वो क्या करता है, ऑसिलेशंस के मोशन को अपोज करता है। ऐसे फोर्सेस एक्ट होते हैं जो ऑसिलेशंस के मोशन को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। लाइक रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स में भी क्या होता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे भी आप क्या डिफाइन करोगे कि जो F है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा x के। इफ यू रिमूव प्रोपोर्शनल साइन तो यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट। और माइनस साइन क्यों आता है, बिकॉज ये मोशन को अपोज करता है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस की प्रॉपर्टी होती है कि F इक्वल टू कितना होता है, माइनस का ग्रेडियंट ऑफ U। ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहां पुट करो
इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 बाय इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 बाय इक्वेशन 2 एंड 3। बताओ यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू। आप यहाँ पे ग्रेडियंट को क्या लिखोगे, एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हो ओनली, तो डेल यू बाय डेल ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस का के एक्स। टारगेट क्या है कि आपको पहले पोटेंशियल एनर्जी पता चले, तो क्या करें बताओ, इंटीग्रेशन कर दो, दोनों साइड इंटीग्रेशन करोगे तो यू की वैल्यू हमें कैलकुलेट हो जाएगी। ऊपर का इरेज कर दो क्या थोड़ा सा, देखो अब यदि हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं तो u इक्वल टू कितना आएगा, के x का करोगे कितना आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, उसे हम a से डिफाइन कर रहे हैं। एट x इक्वल टू 0 या हम इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, 0 होगी। तो a कितना आ रहा है आपके पास 0, दैट्स वाई u कितना आ रहा है आपके पास के एक्स स्क्वायर बाय 2। तो टोटल एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, टोटल एनर्जी डिफाइन करो, टोटल एनर्जी ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितना था हाफ एम वी स्क्वायर अलोंग एक्स डायरेक्शन था यहाँ पे और के एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, नाउ हमें फेस सेल्स काउंट करनी है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इस एक्सप्रेशन को किसकी फॉर्म में लेके आओगे, पोजीशन एंड मोमेंटम की फॉर्म में। तो ए इक्वल टू आप इसको ऊपर नीचे यदि एम से मल्टीप्लाई करो, एम से मल्टीप्लाई करो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोमेंटम में। किस तरह से कि P इक्वल टू कितना होता है mv। ओके, सो यदि हम यहाँ पे ये एक्सप्रेशन अप्लाई करें तो A इक्वल टू कितना आएगा, P स्क्वायर एक्स अपॉन 2m प्लस के एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड दिस इज टोटल एनर्जी इन इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो इस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमने इक्वेशन कैलकुलेट कर ली है टोटल एनर्जी की। ठीक है, अब इसको मॉडिफाई करें, यदि मैं इसको और भी मॉडिफाई करूं तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, ए को यदि इसके डिनोमिनेटर में लेके जाऊं तो 2me, ओके, या फिर ए से दोनों साइड डिवाइड कर दो, के एक्स स्क्वायर अपॉन 2e। ठीक है, और इसको मॉडिफाई करें तो हम इसको क्या इस तरह से लिख सकते हैं, 2me प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2e बाय के। ये जो के है हम उसको कहाँ लेके आ रहे हैं, 2e के डिनोमिनेटर में लेके आ रहे हैं, यदि उसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो इजीली ऊपर चला जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 5। यदि हम इस इक्वेशन को अच्छे से ऑब्जर्व करें, इक्वेशन नंबर 5 को हम ऑब्जर्व करें तो ये किसकी तरह दिखाई दे रही है आपको, इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन दिस इट मीन दिस इज ए, पी स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड 2me इट मीन दिस इज बी इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। इट मीन यहाँ पे जो पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री है वो किस टाइप की होगी, इलिप्टिकल टाइप की होगी। किस टाइप की होगी, इलिप्टिकल टाइप की होगी। यदि हम यहाँ पे डायग्राम को ड्रॉ करें, दिस इज ऑरिजन, ये रहा इलिप्स, ओके, एंड दिस इज सेमी मेजर एक्सिस, दिस इज सेमी माइनर एक्स। तो यहाँ पे a कितना है, a इज अंडर रूट 2e बाय के, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दिस इज a, दिस इज सेमी मेजर एक्सिस। एंड b यदि हम बात करें सेमी माइनर एक्सिस तो यहाँ से कंपेयर करो कितना आएगा, अंडर रूट 2me। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक, आई थिंक नहीं होना चाहिए। सो नाउ अब हम यदि बात करें इलिप्स की वॉल्यूम की, किसकी बात करें, इलिप्स की वॉल्यूम की। यदि हम नॉर्मल एरिया की बात करें, एरिया ऑफ इलिप्स कितना होता है, एरिया ऑफ इलिप्स पाई ए बी, यही होता है ना, पाई ए बी। बट दिस इज बिहेव लाइक वॉल्यूम फॉर ए फेज स्पेस। यदि हम यहाँ पे इसको फेज स्पेस की तरह कंसिडर करके चले तो ये जो एरिया है वो किसकी तरह बिहेव करता है, एज ए वॉल्यूम। सो it is volume for phase space but it is volume for phase space। ठीक है, so now if you calculate this, पुट करो a कितना है यहाँ पे 2e by k and b कितना है under root 2me। if we simplify pi e अंडर रूट में है तो आप इसको e लिख सकते हो, 2 और 2 टाइम अंडर रूट में है तो कितना आ गया 2 पाई ए एंड अंडर रूट में रिमेनिंग टाइम कितनी है m बाय k। ठीक है, फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर m बाय k अंडर रूट m बाय k क्या होगा, ये 1 बाय ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू यही होती है ना, अंडर रूट k बाय m।
ठीक है। तो इसको और यदि हम मॉडिफाई करें तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो कितना आएगा, 2 पाई ई इज डिवाइड बाय ओमेगा। ठीक है, ओमेगा यहाँ पे क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड देन वी नो द रिलेशन बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आप देखो 2 पाई बाय ओमेगा है, तो आप यहाँ से 2 पाई बाय ओमेगा को क्या लिख सकते हो, 1 बाय न्यू। ठीक है, तो इफ वी मॉडिफाई अगेन तो यहाँ पे कितना आ रहा है, e बाय न्यू। ठीक है, बट ये जो आपके पास वैल्यू आई है, ये वैल्यू किस चीज को शो कर रही है कि यहाँ पे जो एनर्जी है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से E के अंदर है। और आपने क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि आपको तो E और E प्लस डेल E इंटरवल के अंदर फेज सेल्स कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ फेज सेल्स कैलकुलेट करनी है। तो क्या करें, दैट्स वाई हम एरिया को डिफाइन करेंगे, DA इक्वल टू कितना वैल्यू हमारे पास वहां पे कैलकुलेट हो रहा था, 2√m/k DE, और यहाँ पे क्या टर्म है, पाई। ठीक है, तो ये जो एरिया है वो किस इंटरवल में है, जब एनर्जी E एंड E प्लस DE है। सो यदि हम इसको न्यू की फॉर्म में लिखे तो आप यहाँ पे न्यू की फॉर्म में क्या लिखोगे, ऊपर भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, तो DE बाय न्यू। ये आपको कैलकुलेट हो रहा है वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री, जो हमने देखी थी कि इलिप्टिकल है यहाँ पे। ओके, आपको कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ सेल्स कैलकुलेट करनी है। तो नंबर ऑफ सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री, वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री एंड it is divided by volume of single cell। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम सिंगल सेल, आप यहाँ पे क्या लेके चलोगे, जो आपका पार्टिकल है वो किस डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा है, ओनली एक्स डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा है। आप यहाँ पे किससे डिवाइड करोगे, ओनली एच कट से। ठीक है, नाउ वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी, आपने एनर्जी लेवल डिफाइन करना है E एंड E प्लस डेल E में, तो कितना है यहाँ पे, DE एंड इट इज डिवाइड बाय न्यू, एंड दिस इज expression for number of phase cell in a simple harmonic oscillation motion। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो आपको ये करके आना है। एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करना है एक्स डायरेक्शन के अलोंग। सेकेंड स्टेप में टोटल एनर्जी डिफाइन करनी है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी होगी, हाफ mv² प्लस हाफ kx² इक्वल टू E। उसके बाद हमने उस इक्वेशन को मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई करने के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो इक्वेशन है वो तो इलिप्स की इक्वेशन की तरह दिखाई दे रही है, तो वहां से हमने फेजेस पर ट्रैजेक्टरी ड्रॉ कर ली जो कि इलिप्टिकल फॉर्म में है। सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस हमने डिफाइन कर दिया। यदि हम यहाँ पे एरिया ऑफ इलिप्स की बात करें तो वो कितना होता है, पाई AB, बट दिस इज एक्ट एज अ वॉल्यूम इन फेज स्पेस। फेज स्पेस में वही वॉल्यूम की तरह बिहेव करता है, तो इस तरह से हमने वहां पे वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, और वॉल्यूम कैलकुलेट करने के बाद हमने उसको किसके अंदर कन्वर्ट करा है, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में कन्वर्ट करा है, बेसिक छोटे छोटे फॉर्मूलाज अप्लाई करके। उसके बाद हमने नंबर ऑफ सेल्स की बात की, तो नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी को हम डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ सिंगल सेल की। वॉल्यूम ऑफ सिंगल सेल कितना है, अलोंग एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हो, दैट्स वाई हमने यहाँ पे h³ ना लेके केवल क्या लिया है, h लिया है। दैट्स वाई हमने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिंगल सेल ओनली h पुट किया है। ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, DE अपॉन न्यू, हमने वो वैल्यू पुट की है। तो इस तरह से सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के मोशन में, वन डायमेंशन मोशन में नंबर ऑफ सेल्स आपको कितना कैलकुलेट हो रहा है, DE अपॉन h न्यू।